हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो मैथ ए टू जेड में बड़ा शानदार टॉपिक चल रहा है हमारा रेखा गणित, जिसके अंतर्गत चल रहा है हमारा त्रिभुज। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो अब तक आपने देखा था कि त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, और मैं अंत में आपको बोल के गया था कि हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो पहले तो आप समझिए परिमाप क्या होता है। मान लीजिए कोई आकृति है वो किन्हीं रेखाओं से मिलकर बनी है या किन्हीं भुजाओं से मिलकर बनी है। कोई भी आकृति है 2 डायमेंशनल, जैसे पंचभुज हुआ, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, है ना। तो जो उसकी भुजाएं होती हैं वो एक निश्चित, अगर उनको खोला जाए, ओपन कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं जिसकी चतुर्भुज है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से तोड़ दूं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कई सारे बिंदु मिलकर, और उसको इतना लंबा वो बन जाएगा। तो जो यहां से और यहां तक की जो दूरी आपने बनाई वही होती है उसकी परिमाप। वही क्या होती है उसकी परिमाप। तो परिमाप क्या होता है सुन लीजिए। किसी भी आकृति की भुजाओं का योग, किसी भी आकृति की भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ये हमारा टॉपिक क्या है? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो ये मान लीजिए ए भुजा है, ये वाली बी भुजा है, ये वाली सी भुजा है। ये किसी भी मात्रक में आपको दे रखी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। तो परिभाषा क्या बोली मैंने? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, और इसे बड़ी एस, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बनेगा त्रिभुज का परिमाप? परिमाप बन जाएगा भाई आपका कैपिटल एस बराबर 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए है, बी है, सी है। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए, यानी तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। किसमें आएगा? जो भी आपका ए बी सी मात्रक में होंगी तो उसी में आएगा आपका मात्रक में परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। यदि ये सेंटीमीटर में भुजाएं तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, एमएम है तो एमएम में आ जाएगा। परिमाप क्लियर हो गया होगा। तीनों भुजाओं का योग कहलाता है त्रिभुज का परिमाप। आगे आता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले हम इस आकृति का क्षेत्रफल समझते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो भुजाओं द्वारा आकृति बनी हुई है उसके अंदर ये जो भाग है ये कुछ ना कुछ घिरा हुआ है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये जो भाग है, तो जो भुजाएं होती हैं उसके अंदर का जो भी घिरा हुआ क्षेत्र है उस आकृति का वो क्षेत्रफल कहलाता है। चाहे वो चतुर्भुज से घिरी हुई आकृति हो, मतलब चतुर्भुज की भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो, चाहे त्रिभुज की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हो, चाहे पंचभुज की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र हो। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है त्रिभुज का
क्षेत्रफल, इसे हम डेल्टा, ये क्या बनाया मैंने, डेल्टा, याद रखना ये है डेल्टा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है, फॉर्मूला एक, अंडर रूट लगा देते हैं और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मात्रक स्क्वायर, यानी कि जो भी मात्रक में भुजाएं होंगी उस पर हम स्क्वायर लगा देंगे तो वो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में बड़ा अच्छा सवाल उठ रहा है कि जो परिमाप है वो कैपिटल एस है, यहां पर हमने छोटी एस ले रखा है, ए बी सी तो हमें पता लग गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, ए बी सी तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, लेकिन ये छोटा एस क्या आ गया बीच में, है ना। तो बहुत सरल और अच्छा सवाल कि एस क्या है। तो जो छोटा एस होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कहलाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जहां स्मॉल एस बराबर क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो जब ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये त्रिभुज का जो परिमाप था वो क्या था, एस, और आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि एस बटे 2 मात्रक में आएगा ये। अब आपने जब एस का आधा कर दिया तो एस की वैल्यू लगा दीजिए, यहां पर अगर एस की वैल्यू लगाओगे आप तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 मात्रक, यानी कि आपका जो एस है वो एस बट्टे 2, अगर आपके पास परिमाप दे रखा है तो उसका आधा कर दीजिए, अगर भुजाएं दे रखी हैं तो भुजाओं का योग कीजिए और 2 से लगा दीजिए भाग। तो स्मॉल एस बराबर क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 मात्रक। तो कैपिटल एस स्मॉल एस में कंफ्यूजन नहीं होना, जब त्रिभुज का परिमाप निकलवाएगा तो हमें कैपिटल एस निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाएगा तो उस क्षेत्रफल में जो उपयोग में आएगा हमारे वो कहलाएगा एस, लेकिन छोटा एस क्या कहलाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या कहलाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो क्लियर हो गया होगा, परिमाप भी समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल भी समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप भी समझ में आ गया होगा। कोई सवाल ले लेते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3,4,5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, जब 3, 4, 5 दे रखी हैं तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूले में आप देखते हो कि ए बी सी तो मेरे पास हैं लेकिन एस नहीं है, तो एस आप यहां से काउंट कर लीजिए। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, 3 और 4 7 और 5 12 बटा 2, 2 में 12 का लगाया 2 में भाग, 12 में लगाया 2 का भाग, बट्टे वाले का ऊपर वाले में भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 2 छक्के 12, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। स्मॉल एस भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर अंडर रूट 6 माइनस 3 मान लगाओ, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तो कितना बचेगा, ब्रैकेट हटा दो, गुणा लगा दो, 6 में से 3 गया 3,
6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया तो 1, कितना आ गया 6 18 दूनी 36 एकन 36, वर्गमूल ले लो 6 36 6 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भुजाएं सीएम में थी। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों तो हम ऐसे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, जहां पर आपको करना पड़ेगा a + b + c बटा 2, किसके लिए? s के लिए। जो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको हम फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे, तभी उसमें हम यूज कर पाएंगे, वरना हमारा सवाल नहीं होगा। आप सोचोगे खाली 3 4 5 से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास s की वैल्यू नहीं है। तो जब तक हम s की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं होगा। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। एक त्रिभुज का परिमाप, सवाल सुनिए लिखते चलिए अगर लिख जाए तो। एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 2 भुजाएं 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोबारा सुनिए क्या बोला। एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर और उसकी 2 भुजाएं 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गणित का सवाल करते समय मैंने हमेशा बताया है, पहले वो चीज लिखिए जो आपको सवाल में दे रखी हो, उसके बाद अपना फॉर्मूले पर जाइए, फिर सोचिए कि इस फॉर्मूले को क्या क्या चाहिए, वो कैसे आएगा। अगर आपकी बात आपकी समझ में आ रही हो, ये मेरी वाली बात, कि आपको क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, जो निकालना है उसमें क्या क्या चाहिए और जो चाहिए वो कैसे निकलेगा। अगर आपने ऐसे क्रम से सवाल किया तो कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व ना कर सको। तो इस सवाल में देखते हैं, इसने बोला कि त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो भाई परिमाप को हम बड़ी एस से दिखाते हैं, तो कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, और 2 भुजाएं, मान लो एक भुजा ए है 3 सेंटीमीटर और 2 भुजाएं 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप कैपिटल एस दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, लेकिन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें स्मॉल एस आता है और तीसरी भुजा सी आती है। वो तो हमारे पास है नहीं भाई, वो तो हमारे पास है नहीं। तो क्या करेंगे? तो सीधी सीधी बात है, जब स्मॉल एस आ रहा है उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा था s/2। क्या पढ़ा था? s/2। तो 12/2 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि जब परिमाप दे रखा था तो उसका अर्ध परिमाप के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया और 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आपने बड़ी एस का, जब आपके पास स्मॉल एस आपने निकाल दी, अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मुझे सी की वैल्यू और चाहिए। अब सी कैसे निकलेगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था बड़ी एस का, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पढ़ा था बड़ी एस का फॉर्मूला। तो बड़ी एस आपको दे रखी है 12, ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 5, सी मुझे निकालना है। 3 और 5 जोड़ा 8 प्लस सी के साथ 8 फालतू है तो 8 को भेज दिया दूसरी तरफ, और सी बराबर घटाया 12 में से 8 घटाया तो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास सी भी आ गई, स्मॉल एस भी है, स्मॉल ए भी है, स्मॉल बी भी है। तो जो डेल्टा आप निकालते हो, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हो, फॉर्मूला आपका होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आपके पास सारी चीजें अब अवेलेबल हैं। तो क्या निकला? 6 माइनस 3, बी की वैल्यू है 5, तो 6 माइनस 5, और सी की वैल्यू आपने निकाली है 4। तो बराबर आया 6 में से 3 घटाया 3, 5 घटाया 1, 4 घटाया 2, तो 6 18 का 18 दूनी 36, और 36 का वर्गमूल अभी निकाला था, तो डेल्टा बराबर आ गया
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ना तो आपके पास सी था ना स्मॉल एस था, फिर भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि हमें ये सारी चीजें आती हैं। ये हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि आपके पास स्मॉल एस निकाला, आपने स्मॉल सी की वैल्यू को निकाला। तो हमेशा याद रखिए, अगर मैं किसी भी चीज से कोई भी चीज निकाल सकता हूं, अगर वो मेरे पास नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा काम हमें इन सवालों में करना पड़ता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आपकी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपको अर्ध परिमाप दिया होता है ना, अर्ध परिमाप दिया होगा या नहीं दिया हो, 3 भुजाएं दे रखी हो नहीं दे रखी, यानी हम इसमें भी अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक्स लगा दी, मान लीजिए आपको सवाल दे दिया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और अर्ध परिमाप भी 6 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप भी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और उसकी 3 भुजाएं क्रमशः 3, 5 और 3 और 5 है, उसकी 2 भुजाएं 3 और 5 हैं, तो उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा को आप चाहे तो ऐसे इसका फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, चाहे अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आप क्षेत्रफल से भी ये सवाल निकाल सकते हो। तो एक दूसरे पर जब चीजें डिपेंड होती हैं तो आपके पास जो अवेलेबल है उसमें फॉर्मूला लगा के देखिए कि वो चीज निकल रही है या नहीं। तो त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आपकी समझ में आ गया होगा, आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वांग समता हम आपको पढ़ा चुके हैं, सर्वांग समता में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो और आने वाला ज्ञान आपको मिल सके। तो मिलते हैं अब आगे की वीडियो पर।